तुर्की के वजीर खारजा हकान फिदान सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। दफ्तर खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी सैयद अली असद गिलानी ने हवाई अड्डे पर इस्तकबाल किया। दौरे के दौरान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। फैसलाबाद में अरबों रुपए का ऑनलाइन फ्रॉड बेनकाब, गैर मुल्कियों समेत 149 मुलजिम पकड़े गए। 18 खवातीन भी शामिल। अफ्रीकी और एशियाई ममालिक के बाशिंदे भी नेटवर्क का हिस्सा हैं। फ्रॉड नेटवर्क का मालिक साबिक चेयरमैन फेस्को मलिक तहसीन अवान फरार हो गया। 7 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। मुलजिम कॉल सेंटर से नेटवर्क चला रहे थे। सादा लोग शहरियों को ऑनलाइन सरमायाकारी की तरगीब देते थे। बैरून मुल्क मुकीम अफराद की अक्सरियत गिरोह का हदफ बने। कार्रवाई नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने की। एक, दो, तीन, चार नहीं, पूरे 5 लाख टन चीनी दरामद करने का फैसला। विफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। फैसला नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेरे सदारत इजलास में किया गया। चीनी हुकूमती शोबे के जरिए दरामद की जाएगी। मकसद मुल्क भर में चीनी की मुस्तहकम सप्लाई और कीमत बरकरार रखना है। चीनी दरामद के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल। फैसले पर फौरी अमल दरामद होगा। इसहाक डार का सारिफीन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के अज़म पर जोर। वज़ारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक चीनी की कीमतों में तवानाई बरकरार रखने के लिए इक़दाम उठाया गया। चीनी दरामद करने का फैसला उस वक्त हुआ जब चीनी वाफर थी। अब कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए दरामद की जा रही है। शुगर डीलर्स के हुकूमत से दावे धरे के धरे रह गए। शुगर डीलर्स की मनमानियां चीनी की कीमतों में इजाफे का सबब बन गईं। गुज़श्ता बरस हुकूमत से चीनी बरामद कराने का फैसला कराया। यकीन दहानी भी कराई कि मुल्क में चीनी की किल्लत होगी, ना कीमत बढ़ेगी और ना ही दरामद करना पड़ेगी। मगर मुआमलात माजी की तरह ही रहे और चीनी की कीमत काबू से बाहर ही होती चली गई। कराची में चीनी की फी किलो कीमत 200 रुपए तक जा पहुंची। 27 जिंदगियों के चिराग गुल हुए और हजारों अफराद की राहें अंधेर हो गईं। कराची की मखदूश इमारतों के मकीन बेयारो मददगार रहायशियों की नम आंखों से रुखसत, सामान निकालते हुए चेहरों पर गहरे दुख, मुतबादिल रहायश ना मिलने के शिकवे। हुकूमत का कोई नुमाइंदा दादरसी के लिए ना आया। फ्लैट खाली करवाने के हुक्म देकर इंतजामिया गायब। अपनी छत तले ख्वाब देखने वालों की नींदें उड़ गईं। शदीद गम और जहनी अजियत से दो चार। इमारतों के एतराफ पुलिस की नफरी तैनात। मकीनों का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। कहा हमें भीख नहीं घर चाहिए। उधर बगदादी में इमारत गिरने की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी की तश्कील। कमिश्नर कराची हसन नकवी चेयरमैन मुकर्रर। कहते हैं मखदूश इमारतों की मकीनों की मुंतकिली के लिए बाकायदा प्लान बना रहे हैं। घर खाली ना हुए तो बहुत नुकसान होगा। मैं ये समझता हूँ कि चेहरे बदलने से निजाम ठीक नहीं होगा। चेहरा तो फिर कोई और आ जाएगा। सिस्टम जो कहते हैं उसे बदलने की जरूरत है। मैं समझता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी बनाई है, मैं उसे खुशाइन करार देता हूँ। हम इस पे कोई सियासत नहीं करेंगे और हम चाहते हैं यहाँ अगर कहीं जो खाली हो गए हैं घर, उनको अगर राशन का इशू होगा वो भी गवर्नर हाउस देगा इंशाअल्लाह ताला। कराची यतीमों का शहर नहीं, गवर्नर कामरान खान डिसोरी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं 20 बरस में कोई रिहायशी मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। सानिया पर कमेटी बनाना खुशाइंद है। DGSBCA को बरतरफ किया गया। चेहरे नहीं, निज़ाम बदलने की ज़रूरत है। मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करेंगे। गवर्नर हाउस से राशन दिया जाएगा। गवर्नर सिंध का जाम हक अफराद के लवाहिकीन के लिए 80-80 गज के प्लॉट का ऐलान। कहा सिंध हुकूमत मुतासरीन को 6 माह का किराया और घर भी दे। गवर्नर साहब ऐसा कोई वादा ना करें जो पूरा ना कर सकें। इस वक्त सियासत की नहीं दादरसी की जरूरत है। 5 रोज बाद जाए वकुआ पहुंचने का शुक्रिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का रद्दमल। कहा कहाँ हैं वो रिफाई इदारे जो हर वक्त गवर्नर हाउस में होते हैं लेकिन लियारी नहीं आए। निज़ाम बदलने का आगाज हो गया है। अब मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है।
मखदूश इमारतों की तमाम मकीनों की रहाइश की फराहमी मुमकिन नहीं, सिंध हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है सूबे में 740 इमारतें मखदूश हैं। 51 इंतहाई खतरनाक इमारतों में से 11 को खाली करा दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नाकाबिले रिहाइश इमारतों को गिरा रही है। इमारतें दोबारा तामीर करें और बेघर होने वालों को मुफ्त दे दें। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी का हुकूमत को मशवरा। कहते हैं मरियम नवाज मकान के लिए सब्सिडी दे सकती हैं तो मुराद अली शाह ऐसा क्यों नहीं कर सकते। हुकूमत 8 लाख मकान बना सकती है तो 60,000 मजीद मकान तामीर करना नामुमकिन नहीं। कहा कराची में 7 साल में 12 इमारतें गिरी, 150 अफराद जान से हाथों बैठे। 5 साल में 1 लाख इमारतें बनी, 85,000 की तामीर का नक्शा और इंजीनियर ही नहीं था। आजाद फलस्तीनी रियासत इसराइल को तबाह करने का प्लेटफॉर्म होगी। नेतन्याहू का 2 रियासती हल से इनकार। व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म नेतन्याहू की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में सहाफ़ी का 2 रियासती हल से मुतालिक सवाल। ट्रंप ने सवाल इसराइली वज़ीर आज़म की तरफ मोड़ दिया। कहा सवाल का जवाब देने वाला सबसे बेहतर आदमी मेरे सामने मौजूद है। नेतन्याहू ने सवाल का जवाब नफी में दे दिया। कहा ऐसी कोई रियासत कबूल नहीं जो इसराइल की तबाही का सबब बने। फ़लस्तीन की खुद मुख्तारी इसराइल के हाथ में ही रहेगी। सिर्फ उन फ़लस्तीनियों की हुकूमत चाहते हैं जिनसे इसराइल को कोई खतरा ना हो। अमरीकी सदर बोले हमास गजा में जंगबंदी करना चाहती है। इसराइल ईरान जंग खत्म हो गई। दुरुस्त वक्त पर तेहरान से पाबंदियां हटाऊंगा। उम्मीद है एक और हमला नहीं करना पड़ेगा। दुनिया में जंगें रुकवाने की मुसलसल कोशिशें कर रहा हूं। पाकिस्तान और भारत दोनों न्यूक्लियर ममालिक हैं। तिजारत के जरिए जंग रुकवाई। गजा इसराइल जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का तीसरा दौर भी बेनतीजा। हरीकेन मुआहदे के लिए अब भी पुरुमीद। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी खुसूसी एलची विटकोफ इस हफ्ते के आखिर में दोहा में इसराइल हमास मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तर्जुमान कतर वजारत खारजा के मुताबिक अभी तफसीली बातचीत शुरू नहीं हुई। फ्रेमवर्क पेपर तैयार किया जा रहा है। रियासत मुखालिफ मवाद की इंक्वायरी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत का 27 यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म। ब्लॉक होने वाले यूट्यूब चैनल में मारूफ सहाफ़ियों के नाम भी शामिल। FIA की दरख्वास्त पर जुडिशल मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने 2 सफ़ात का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि FIA के शवाहिद से अदालत मुतमईन है। जिम्मेदारों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास। कोर कमांडर बलूचिस्तान समेत आला अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। एपेक्स कमेटी का स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम मजीद मुअस्सर बनाने का फैसला। कहा गया बलूचिस्तान की कोई शाहराह एहतजाज के नाम पर बंद नहीं होगी। रियासत आम आदमी के साथ खड़ी है। इजलास में प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि किसी को भी रियासत के खिलाफ काम करने नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाईओवर और GPO अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं पंजाब में तरक्याती मंसूबों से अवाम मुतमईन है। 1 साल के दौरान पंजाब में सड़कों का जाल बिछाया है। 12,000 किलोमीटर मुहित पर सड़कें बन चुकी हैं। रावलपिंडी में अंडरपास रिकॉर्ड मुद्दत में बनाया। जनूबी पंजाब में पानी के मंसूबों पर 50 अरब रुपए खर्च करेंगे। इस्लामाबाद, सिंध और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में हल्फ बर्दारी की खुसूसी तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरदार सरफराज डोगर से हल्फ लिया। विफाकी वज़रा चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब में शिरकत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस जुनेद गफ्फार, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस SM अतीक शाह से हल्फ लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला अली मिन गंडापुर की मुलाकात। खुशगवार माहौल में होने वाली मुलाकात में मुस्कुराहटों का तबादला। अमीर मुकाम भी मुलाकात में शामिल हो गए। एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
मॉनसून के दूसरे स्पेल की भरपूर एंट्री। पंजाब में मूसलाधार बारिशें। लाहौर, फैसलाबाद, चन्योट, आरिफाला, मिंचनाबाद, बहावलपुर, साहिवाल में बादल खूब बरसे। ठंडी तेज हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। मुल्तान, सियालकोट, शेखुपुरा में भी मूसलाधार बारिश से जल्द हले। महकमे मौसमियात की मजीद 2 रोज पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तोयानी का खदशा। NDMA के मुताबिक पंजाब में हालिया बारिशों से 7 अफराद की जान गई। कराची में बादलों की आंख मचोली, कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। बानी PTI के बेटे कासिम और सुलेमान जल्द PTI का हिस्सा बनेंगे। अलीमा खान का इंकशाफ। बहनें नौरीन न्याजी और अजमा खान की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अलीमा खान ने कहा, बानी PTI ने मुज़ाकरात बारे कोई बात नहीं की। जो तहरीक का वजन नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। बानी PTI के साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी कैदी के साथ नहीं होता। सब जुल्म के खिलाफ खड़े हों। बानी PTI से सारा टब्बर मुलाकात करता है। बुशरा बीबी की अपने टब्बर से अलग मुलाकातें होती हैं। वकला भी मिलते हैं। हुक्म करें, हम और क्या करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, क्या जेल में जलसे का इंतजाम कर दें जिसमें बानी PTI कैदियों से खिताब फरमाएं और अपना शौक पूरा कर लें। पंजाब में कानून सबके लिए बराबर है। मारूफ मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश कराची डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से बरामद। लाश कई रोज पुराने होने से नाकाबिले शिनाख्त हो चुकी थी। बिल्डिंग के मकीनों ने पुलिस को शिनाख्त बताई। लाश अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक अदाकारा फ्लैट में किराए पर रिहाइश पजीर थी। किराया ना देने पर फ्लैट मालिक ने अदालत में केस भी दायर कर रखा था। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की तकसीम बारे इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल महफूज फैसला जारी है। अदालत का इलेक्शन कमीशन को अक़लियतों और ख़वातीन की नशिस्तों की दोबारा एलोकेशन का हुक्म करार दिया कि इलेक्शन कमीशन 10 दिन के अंदर तमाम उम्मीदवारों और सियासी जमातों को सुने। इलेक्शन कमीशन के फैसले तक मखसूस नशिस्तों पर हल्फ ना लिया जाए। महंगी बिजली और ज्यादा बिलों की कायमा कमेटी तवानाई में गूंज। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, बिजली की कीमत इसलिए ही ज्यादा है क्योंकि बिजली का इस्तेमाल कम है। ज्यादा बिजली इस्तेमाल होगी तो बिजली के रेट कम हो जाएंगे। रुकन कमेटी राना सिकंदर ने कहा, बिजली कब सस्ती होगी, हम लोगों को क्या जवाब दें। मलिक अनवर ताज ने कहा, 200 और 201 यूनिट का मामला लोगों में ज़ेरे बहस है। 1 यूनिट के फर्क पर बिजली का बिल इतना क्यों बढ़ जाता है। राना सिकंदर हयात ने कहा, 200 यूनिट का बिल 5,000, 201 यूनिट का बिल 15,000 हो जाता है। 1 यूनिट बढ़ने से अगले 6 माह तक प्रोटेक्टेड सारिफ भी नहीं रहता। वज़ीर तवानाई ने कहा, सारिफिन को रिलीफ के हवाले से मजीद इक़दाम भी करेंगे। ज़राई तरक्याती बैंक का कर्जदारों से 9 अरब रुपए वसूल ना करने का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अरकान 1601 कर्जदारों से 1 रुपया भी ना लेने पर हैरान। ऑडिट हुकाम ने बताया, कोयटा, कराची और लाहौर के कर्जदारों के लिए 16% रकम वसूल की गई। इजलास के दौरान पाकिस्तान पोस्ट के 4 अरब के गैर मजाज फंड्स का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 3 माह में रिपोर्ट मांग ली। PAC इजलास में अरकान की DG पाकिस्तान पोस्ट से ताबड़तोड़ सवालात। DG पाकिस्तान पोस्ट ने कहा, हमारा सिस्टम नया था इसलिए स्टाफ को कई मामलात का पता नहीं चला। ये गलती अब नहीं हो रही। शाजिया मरी ने कहा, इतनी बड़ी रकम इधर से उधर हो गई, आप इसका दिफा कर रहे हैं। टेक्सास में हर तरफ तबाही के मनाजिर, तबाह इमारतें, मुनहदम मकान। तूफानी बारिशों ने अमरीकी रियासत का हुलिया बिगाड़ दिया। अमवात की तादाद 107 से बढ़ गई। समर कैंप का लापता काउंसलर और 27 लड़कियां मुर्दा करार दे दी गईं। केयर काउंटी में सबसे ज्यादा 58 अमवात। शुमाली कैरोलिना में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। सड़कें नदी नालों में तब्दील, गाड़ियां सैलाबी पानी में बह गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतरी शहजादी शेख अस्मा अल सानी को पाकिस्तान के पहाड़ों और सयाहत का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। एक बयान में कहा कि 8126 मीटर बुलंद चोटी सर करना काबिल तक़लीद और मुतासिर कुन है। ये कामयाबी हिम्मत, हौसले और अज़म का भरपूर पैगाम देती है।